Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी के कितने प्रकार होते हैं? इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। नाउ स्टूडेंट, अब डिपेंडिंग किसके ऊपर डिपेंडिंग करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग इन द सिस्टम। सिस्टम में कौन सा बल ऑपरेट कर रहा है उस सिस्टम को। The potential energy of system can be of different types। तो उस फोर्स के जो सिस्टम को ऑपरेट करता है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो कितनी किस्में हैं, कैसी कौन कौन सी होगी, वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहला जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आइए जानते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू मटेरियल बॉडीज exerting gravitational attractive force on each other possesses gravitational potential energy। तो मान लेते हैं एक सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ टू मटेरियल बॉडीज लाइक दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ बॉडी। अब ये टू बॉडीज हैं एक ही सिस्टम में। आगे exerting gravitational attractive force on each other। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती हैं एक दूसरी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो उन्होंने दिया था ग्रेविटेशन का, दैट every body attract another body with a force which is equal to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी एक बॉडी है, ये अर्थ है, ये दोनों ही क्या है एक दूसरी को अपनी तरफ खींच रही हैं। तो सिस्टम में अब टू बॉडीज है, सिस्टम एक ही है। तो इनमें जो अब एनर्जीज हैं दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसके आगे हम इसी को डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दोनों ही क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। यदि एक दूसरे की तरफ आ रही है अपनी एनर्जी को ये स्वयं ही क्या कर रही हैं, यूज कर रही हैं। सो दैट इज जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। आइए आगे। A material body and earth form a two body system। अब एक मटीरियल बॉडी है एक अर्थ है, ये टू बॉडीज है, फॉर्म अ टू बॉडी सिस्टम। सिस्टम एक ही है। आगे however gravitational potential energy of the body earth system is usually referred to as potential energy of the body। अब इसका मीनिंग क्या है? पहले केस में तो हमने ये डिस्कस किया है दोनों में ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स हाउएवर
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम ओनली जो बॉडी है नियर टू द अर्थ, मान लेते हैं इस केस में नियर टू द अर्थ, उसको ही हम क्या है कंसिडर करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अर्थ सिस्टम। अब बॉडी की तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अर्थ को हम क्या है इंक्लूड नहीं करते जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसके आगे स्टूडेंट्स, अब यहां तक तो हमने ये कंसिडर कर लिया है। यदि टू बॉडी सिस्टम्स हैं, मीन्स बॉडी एंड अर्थ एक सिस्टम को बनाते हैं, उसमें हम बॉडी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे कंसिडर करते हैं, मानकर चलते हैं, इसे हम क्या कर देते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं। इस अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम नहीं मानकर चलते। इसके आगे स्टूडेंट्स, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अर्थ सिस्टम। अब चेंज हो रहा है किसमें, जो बॉडी एंड अर्थ सिस्टम के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों में, उनमें चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, व्हेन द बॉडी रेज टू हाइट h, मान लेते हैं बॉडी को हमने ग्राउंड से h हाइट पर हम उसे पहुंचा चुके हैं, इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब जो उसमें एनर्जी में चेंज हुआ है, किस एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज हुआ है किस सिस्टम का, बॉडी एंड अर्थ का। बॉडी एंड अर्थ का जो सिस्टम था उसमें इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मीन्स जब हाइट h पर हम ले जा चुके हैं तो अब जो ऊर्जा इसमें है, जब ग्राउंड से हाइट h पर हम बॉडी को पहुंचा चुके हैं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी when present at a height h above the ground। तो स्टूडेंट ये तो था अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरली हम कह सकते हैं जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से सर्टन हाइट पर ले जाते हैं तो उस हाइट पर, जिस हाइट पर वो प्रेजेंट पोजीशन में है, जो ऊर्जा होगी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए आगे एक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of a system of two electric charges। अब सिस्टम में क्या है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में मैंने इन द प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दिया था। वाई इन केस टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सेम यदि होंगे, जैसे ए एंड बी सेम चार्जेस, सी एंड डी सेम चार्जेस, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यदि चार्जेस अनलाइक है, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये क्यों होती है, यू कैन सी वॉच माई प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, सिस्टम में क्या है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो सेम भी हो सकते हैं
डिफरेंट भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए एक और फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? When a mass attached to a spring is displaced from its equilibrium position, a restoring force set up in the spring due to the property of elasticity. अब स्टूडेंट इसमें क्या है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है। शोर तो यहाँ पर है जो अटैच किया है विद रिजिड सपोर्ट। एक एंड क्या है, हमने मास के साथ अटैच कर दिया है। इसके पश्चात हमने इसको थोड़ा सा खिसका दिया है, डिस्प्लेस्ड। पहले दूरी कितनी थी रिजिड सपोर्ट एंड मास में, दैट इज एस। अब कितनी है, एस प्लस डी एस। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मीन्स इसके ऊपर नथिंग फोर्स अप्लाई नहीं की थी, उसके पश्चात हमने बल को अप्लाई कर दिया। बल अप्लाई होने के साथ मास डिस्प्लेस हो चुका है। इससे क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हो जाती है स्प्रिंग में। वो क्यों होती है? सेटअप इन द स्प्रिंग ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी वो गुण है जिसके साथ जो स्प्रिंग है, जिसे हमने अब थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, जब हमने मास को डिस्प्लेस किया, वो स्प्रिंग ये चाहता है ये पहली पोजीशन में आ जाए। वो गुण होता है इलास्टिसिटी। अब हमने क्या है, मास को डिस्प्लेस किया है बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर हमने बल लगा दिया। बल लगाने के साथ क्या हुआ, स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग बल उत्पन्न हो चुका है। आगे, द वर्क डन एंगेज द रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हुई है उत्पन्न, उसके विपरीत हमने एक काम किया है। रिस्टोरिंग फोर्स के विपरीत हमने एक काम किया है। द वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप ड्यू टू इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी के कारण क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हुई है। रिस्टोरिंग फोर्स के विपरीत हमने बल लगाते थे तभी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है। तो हमने क्या किया है, वर्क डन किया है अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो बल लगाने से रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हुई, वो किसके कारण हुई? ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो जो काम हुआ, जो काम हमने किया, वो काम अब स्टोर हो चुका है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये तो था स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, एंड आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।